तो इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम लोग ये जान चुके हैं कि जो रेशनल नंबर्स है उसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर किसी रेशनल नंबर जैसे क्या 2/3, 5/4, इस तरह का कोई सा भी नंबर 2/3 होता था, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 5/4, इस तरह का कोई सा भी और भी नंबर्स तो किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ये हम जान चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या जाने, ये था रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो रैशनल नंबर में आया था। उसके अलावा जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जो हम लोग पढ़े हैं √2, √3, इस तरह का और भी √5, ठीक है, और भी बहुत सारा नंबर्स था, उसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जान चुके थे। और आज हम लोग जानेंगे जो रियल नंबर है। और ये रियल नंबर होता क्या है, तो जो रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। ठीक है, रैशनल और इरेशनल, इरेशनल, इन दोनों मिलाने से बन रहा है, होता है रियल नंबर। ठीक है, जहां पे रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, दोनों आते हैं किसमें, रियल में। तो अब हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सामने जैसे कि कोई एक नंबर दे दिया गया, हम लोग ये सारा हम लोग जान चुके हैं कि ये सभी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें नंबर दे दिया जाए कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ 0.5 को, ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को लग भी रहा होगा कि हाँ ये कर पाएंगे, हम आसानी से ये कर सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग सीखते हैं, और इसी से रिलेटेड और भी कई सारे नंबर्स हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में होते हैं। उन सभी नंबर्स को हम लोग जानेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 0.5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कुछ कि हाँ ये हम लोग दे दिए क्या, लाइन दे दिए नंबर लाइन, इस पे हम लोग क्या 0.1, तो हम लोग यहाँ से 0, ये 1, ये 2 रहा होगा। ठीक है, अब इधर -1 इस तरह से रहा होगा। अब सोचना है कि 0.5 मतलब 0 से अधिक रहेगा और 1 से कम रहेगा, है ना। 0.5 होता क्या है, 0.1, 0.2, 0.3 और इस तरह से वो बढ़ता जाता है ना, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाता है 0.9, और जैसे ही 0.10 होगा इसका मतलब 0.10 ना होकर क्या होता है 1। ठीक है, तो ये जो 0.5 होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में होगा 0.5। तो हम करेंगे क्या, हमको पता चल जाएगा क्या कि ये जो 0.5 रहा होगा वो 0 और 1 के बीच में कहीं पे रहा होगा। ठीक है, तो हम ये 0 और 1 का क्या करेंगे, इसको हम मैग्नीफाइंग करेंगे। मैग्नीफाइंग करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी छोटा सा चीज होता है ना, उसको बड़ा करके देखना। ठीक है, कोई भी छोटा सा चीज होता है उसको बड़ा करके देखना। जैसे कि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था, ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस देता था। ठीक है, उसको ऐसे नजदीक रखने से हर चीज ऐसे बड़ा दिखता था। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा ऐसा है आता है यंत्र, उसको लगा के आप देखो तो बड़ा दिखेगा, हर छोटा चीज बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग करेंगे। मैग्नीफाइंग किसको करेंगे, 0 और 1 वाला ये जो पार्ट था, ये जो 0 और 1 वाला ये जो पार्ट रहेगा इसको मैग्नीफाइंग करेंगे। मैग्नीफाइंग मतलब कि बड़ा करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से और इस तरह से हम लोग कर दिए मैग्नीफाइंग। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्या है, यहाँ पे 0 आया है, और ये यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे 1 आया है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ये 0 आ गया, ये यहाँ पे 1 आ गया। कर क्या रहे हैं हम लोग, तो ये 0 और 1 को एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं, तो बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा करके हम इसको मैग्नीफाइंग करके देख रहे हैं, इसको बड़ा करती है। ठीक है, ताकि इसके बीच का जो भी नंबर्स होगा उसको हम आसानी से देख पाए। अब 0 और 1 के बीच में क्या क्या रहेगा, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और उसके बाद आ जाता है 1। मतलब कि 0 और 1 के बीच में इतना सारा चीज है। ठीक है, अब इसमें से हमको रिप्रेजेंट किसको करना था, 0.5 को, तो 0.5 हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि हाँ ये किस चीज को शो कर रहा है, 0.5
5 को शो कर रहा है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये P है, और नीचे भी लिख देंगे क्या, हियर P रिप्रेजेंट्स 0.5। ठीक है, यहाँ पे 0.5 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 को। P रिप्रेजेंट 0.5, और कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर लाइन पर। तो लिख सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि 0.5 को रिप्रेजेंट कहाँ पे किया जा रहा है, P जो है वो नंबर लाइन पे 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, इसको आप नोट करो। ठीक है, आप इसको पॉज कर लो और इसको नोट करो फटाक से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो हम लोगों के सामने क्या दे दिया गया, 0.53। ठीक है, 0.53 दे दिया मान लो, या फिर 0.32, क्या आ गया, 0.32 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। अब 0.32 को पहले सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, और उसमें पहले नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट काम कि नंबर लाइन पहले हमको बनाना है। नंबर लाइन पे दिखाना है 0, 1, 2, इधर -1 दिखा देंगे। हमको पता है 0.32 मतलब वो बीच में किसके रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहा होगा। 0.32 है तो ठीक है, वो बीच में इन दोनों के रहा होगा, 0 और 1 के। तो हम लोग किसको एक्सपेंड करेंगे, 0 और 1 को, ना कि इन दोनों को करेंगे या फिर इन दोनों को, नहीं, हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा किसको, 0 और 1 को। क्योंकि 0.32 बोलने का मतलब क्या कि वो 0 से अधिक है। ठीक है, लेकिन 0 पॉइंट में रह गया है, तो इसलिए वो 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है लेकिन वो 1 से छोटा है। तो इसको पहले एक्सपेंड कर लेंगे, इस तरह से मैग्नीफाइंग करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। चलो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको इसको एक्सपेंड करके इसके बीच में क्या दिखाना है, 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 0.1, 0.2, जो भी हम किए थे वैसा ही करेंगे। इसको पहले बीच में हम क्या हो जाएगा, बीच में रहेगा इसके 0.5, इधर क्या 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, फिर यहाँ 0.6, 0.7, 0.8 और फिर 0.9। क्लियर है ये चीज। अब हम लोगों को पता है कि ये कहाँ पे रहेगा, 0.32 है, तो 32, 0.1 नहीं, 0.2 नहीं, 0.3 और 2, मतलब इससे वो बड़ा है लेकिन इन दोनों के बीच में, इस 0.3 से बड़ा है लेकिन 0.4 से छोटा है, क्योंकि 0.32 बोल रहा है। तो हम लोग मैग्नीफाइंग, अब किसको हम लोग मैग्नीफाइंग करेंगे, अब इन दोनों को फिर हम मैग्नीफाइंग करेंगे। ठीक है, बात समझना, 0.32 बोला मतलब 0.3 से अधिक है लेकिन 0.4 से कम है, तो इन दोनों को अब हम मैग्नीफाइंग करेंगे। और नंबर रहा कहाँ होगा, इस जगह पे अभी नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले मैग्नीफाइंग करेंगे। यहाँ लिख देंगे क्या, 0.3 है ये पॉइंट, ये क्या है 0.3 है, और ये क्या है 0.4 है। ठीक है, अब समझो 0.3 है कहने मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं क्या, 0.3 को हम लोग बोल सकते हैं क्या 0.30 बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम 0 तो लगा ही सकते हैं। तो इसी तरह हम ये बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे 0.3 है जिसको हम बोल सकते हैं 0.30 है, तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, 0.3, ये 0 था, 30 था, तो यहाँ पे 31 आया होगा। 0.30 था ये, इसके बाद क्या आएगा 0.31, फिर क्या आएगा 0.32, फिर क्या 0.33, 0.34, 0.35, ठीक है, फिर यहाँ 0.36,
0.36, 0.37, 0.38, 0.39 और यहाँ पे 0.4 हो गया। ये क्लियर हुआ कि 0.30 से 0.40 के बीच में क्या क्या होगा, तो 0.31 होगा, 32 होगा, 33, 34 इस तरह से जाके 0.40 तक हो गया होगा। ठीक है, अब हमको रिप्रेजेंट क्या करना था, 0.32 मतलब इस पॉइंट को, है ना। तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P दे देंगे, R दे देंगे, कुछ भी, ठीक है, और लिख देंगे क्या, here R represents (0.32) on the number line। ठीक है, कि जो 0.32 है, 0.32 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कौन, R जो है 0.32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आ रहा है, हम इसको मैग्नीफाइंग कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं इसको। फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया, 0.32, तो पहले हम 0 और 1 के बीच में आएगा ये, तो इसको थोड़ा पहले बड़ा किए 0 और 1 को, तो 0 और 1 को इस तरह लिख दिया और इसको थोड़ा बड़ा किए, इसके बीच में क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से हम इसको मैग्नीफाइंग किए। इसके बाद क्या हुआ कि 0.3 और 4 के बीच में आता है 0.32, ठीक है, 0.32 तो इन दोनों के बीच में आएगा। आप इसको समझो ऐसे, अगर 0.30 और 0.40 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा 0.32, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसको अब मैग्नीफाई किया गया, 0.3 और 0.4 को अब मैग्नीफाई किया गया, तो क्या मिला, 0.31, 0.32 इस तरह से मिला। और इसमें हमको 0.32 को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हम इस पे पॉइंट दिखा देंगे, एक कुछ भी उसका नाम दे देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे, R है, P है, ऐसे कुछ भी, और बोल देंगे कि हाँ ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.32 को नंबर लाइन पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट कर लो। और इस टाइप का अब हम एक ही मात्र एक और क्वेश्चन को लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे टाइप में चलेंगे, ठीक है, और फिर इस पे होमवर्क कुछ रहेगा, इसको एरेज करते हैं हम। चलो क्वेश्चन में दे दिया अगर 3.357, ठीक है, क्या है 3.357, इस चीज को अब रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 3 को दिखाना होगा कि 3 कहाँ रहा होगा, तो पहले 3, तो इसको आप पहले रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन ड्रॉ की हम लोग, यहाँ पर बीच में 0 आ जाएगा, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और फिर इधर रहा होगा। इसको हम लोग ऐसा न लिखकर ये भी इसका नाम दे सकते हैं कि, क्योंकि हम लोगों को केवल काम है किससे, 3 से मेनली काम है, तो हम लोग यहां से 0 दिखा दें, 0, 1, 2, 3, 4 और इधर 5, ठीक है। अब 3.357 जो है 3.357, तो वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 पॉइंट, मतलब 3 से तो अधिक है, ठीक है, 3 तो है ही, उससे अधिक है क्या, 3.57, मतलब 3 और 4 के बीच में है वो, 3.357 वो 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा क्या, 3.357। तो इसको हम लोग मैग्नीफाइंग करेंगे, हम लोग को ये पता चल गया कि वो नंबर इन दोनों के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है, 3 और 4 के बीच में होगा 3.357। तो इसको पहले मैग्नीफाइंग करेंगे, लाइन थोड़ा सीधा कर ले रहे हैं।
से 3 इधर आ गया और ये 4 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 3.1 3.2 उसी तरह से, ठीक है। बीच में रहा होगा क्या 3.5, इधर 3.1 3.2 3.3 3.4, ठीक है। यहाँ पे क्या 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर 4 आ गया। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम लोग 3 और 4 को क्या किए, एक्सपेंड कर दिए, मैग्नीफाई कर दिए। अब हम लोगों को पकड़ना क्या है, 3.357 है। 3.3 पहले कहाँ है, तो 3.1 3.2 और 3.3 है, और 357 मतलब 3 के बाद 57 आया है, तो ये इसके और इसके बीच में रहा होगा। 3.3 ही है यहाँ पे, 4 तो नहीं है लेकिन 3 से अधिक है, तो इसलिए ये कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, 3 और 4 के बीच में रहा होगा, ठीक है। मतलब इससे ये अधिक है लेकिन इससे कम है, तो ये इन दोनों के बीच रहा होगा। तो अब हमको पता चल गया कि अच्छा वो जो नंबर रहा होगा वो इन दोनों के बीच में रहा होगा, तो हम एक एरो बस दे देंगे कि हाँ ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में वो नंबर हमारा रहा होगा। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये जो 3.3 था वो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3.3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.4। अब हम लोग 3.3 और 3.4 को मैग्नीफाई करेंगे, उसके बीच में क्या क्या नंबर है, तो हम लोग को बताया कि 3.3 है, 3 का मतलब 3.30 है, तो 3.30 के बाद क्या लिख सकते हैं हम, 3.30 के बाद क्या लिख सकते हैं हम, 3.31 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं, 3.32 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 3.33 लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ 3.31, फिर क्या 3.32, ठीक है 3.33। क्लियर हो रहा होगा उम्मीद है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 3.5 लिख लेंगे, बीच में हम कुछ गैप भी करते चलेंगे, यहाँ पे 3.4 रहा होगा, यहाँ पे 3.6 रहेगा, यहाँ पे 3.7 रहेगा, अच्छा 3.33 था, यहाँ पर 3.4 और यहाँ पर 3.5 रहता, 3.5 3.6 यहाँ पर, और यहाँ पर 3.7, यहाँ 3.8 और यहाँ पे 3.39 रहेगा। चलो क्लियर हो रहा बात। अब हमको रिप्रेजेंट किस को करना है, 3.35 को करना है, ठीक है। 3.3 तक आ गए, 3 यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब 3.35 57, क्योंकि 3.357 है, मतलब 3.35 से बड़ा रहा होगा और उसके नेक्स्ट वाले से छोटा रहा होगा, मतलब वो बीच में रहा होगा 3.36 के, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीफाई किसको करेंगे, 3.35 और 3.36 को अब मैग्नीफाई करेंगे, बात समझना है। 3.35 और 3.36 को अब हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, तो देखते हैं मैग्नीफाई करके क्या मिलता है। थ्री 3.35 और 3.36, ये यहाँ, ये यहाँ, इधर क्या आएगा 3.35 और यहाँ क्या आएगा 3.36। अब हम लोग इन दोनों के बीच में क्या क्या रहेगा, 3.35 है, कहने का मतलब 3.350 है, तो इसके बाद क्या आएगा 3.351 आएगा, ठीक है। 3.350 के बाद 3.351 आएगा, फिर क्या 3.352 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे क्या क्या, 3.350 था यहाँ पे, फिर क्या आया 3.351 आया, फिर क्या 3.35, यहाँ से 3.352 आएगा, फिर इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3.353 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या 3.355, ठीक है। फिर क्या आएगा 3.56,
फिर यहाँ पे 3.57, 3.357, यहाँ 3.358 और यहाँ पे 3.359। बात समझना, हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ अलग चीज नहीं हो रहा, बस इसको मैग्नीफाई करते जा रहे हैं, इसको बस बड़ा करते चले जा रहे हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना था, 3.357, तो यहाँ पे आ चुका है 3.357। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लो दे दिए क्या, r दे दिए, और फिर नीचे में क्या लिख देंगे कि हाँ यहाँ पे जो हियर r रिप्रेजेंट 3.357 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्या लिखना है, हियर r represents 3.357 on the number line। ठीक है, नंबर लाइन पर 3.357 को r रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसको आप तब तक नोट कर लो। ठीक है, चलो अब इसको इरेज करते हैं। अभी तक हम लोग कैसा नंबर जाने, वो नंबर जो टर्मिनेटिंग था। ठीक है, टर्मिनेटिंग के विषय में हम लोग बात किए थे। टर्मिनेटिंग क्या था, वो नंबर जो कि खत्म हो जाता है, 0.546 वो खत्म हो गया। जो भी नंबर खत्म हो रहा हो, पर एक ऐसा नंबर जो कि खत्म ना होता है, रिपीट होता है, तो वो क्या, जैसे 2.333 अगर हम दे रहे हैं, 3.222 ऐसा नंबर, तो वैसे नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दे दिया गया, मान लो, चलो क्वेश्चन पूरा चेंज कर ले रहे हैं, 1.3 पे बार दे दिया, मतलब क्या होता है 1.333 और डॉट 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 3 है। ठीक है, वो 333 हर बार बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन, अब हम लोगों को समझना है कि ये जो 1.3 पे बार है, ये किसके किसके बीच में है, तो ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा और चाहे क्लियर करने के लिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 से तो बड़ा है, 1.3 पे जो बार है ये 1 से तो बड़ा है, लेकिन छोटा होता है किससे, 2 से। इसका मतलब कि ये 1 और 2 के बीच में रह जाएगा। क्या, 0 1 2 3, यहाँ 4, ये तो -1, ये सब भी तो आपको मतलब होना नहीं चाहिए वैसे। अब देखो 1.333, तो हम लोगों को पता चलेगा कि वो 1 और 2 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, तो इसको हम लोग इसका मैग्निफिकेशन करेंगे, किसके बीच में है वो, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा ये 1 यहाँ और ये 2 यहाँ। हम लोगों को दिखाना क्या है, 1.3। अब 1 से बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और फिर 1.9। चलो अब ये यहाँ तक आ गया। हम लोग को दिखाना क्या था, 1.3 पे बार, मतलब कि 333 बस आता ही जा रहा। तो हम लोग अब फिर बोलेंगे क्या कि अच्छा हम लोग 1.333 जो डॉट डॉट बढ़ रहा है, ये लिखो या ये लिखो, बात सेम है। तो ये किसके किसके बीच में होगा, ये इससे तो अधिक है ना, 0.3 तक थोड़ी रुक गया, उसके बाद भी 3 आया, मतलब इससे तो बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है, 1.4 से ये
छोटा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि ये किसके किसमें के बीच है, ये 1.3 से तो बड़ा है लेकिन छोटा होगा किससे, 1.4 से। तो फिर हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे, 1.3 और 1.4 को हम मैग्नीफाई करेंगे, और पता भी हम लोगों को चलेगा कि ये जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। वन पॉइंट थ्री इस जगह पे 1.4। चलो अब हम लोगों को पता है, इसको फिर मैग्नीफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे, 1.31, ठीक है, फिर 1.32 इस तरह से, 1.32, 1.33 और फिर 1.34, 1.35 और इस तरह से 1.39। मेनली हम लोगों को काम किसका जरूरत किसका, तो 1.33 वाले का जरूरत है, मतलब कि वो इसके और इसके बीच में अब आएगा, जो भी आएगा 0.3 के बाद फिर यहाँ 3 आया है, मतलब एक और डिजिट है यहाँ पे। हम लोग तो 2 ही डिजिट तक बात किए डेसिमल पर, यहाँ तीसरे डिजिट भी क्या रहा, 3 ही आ रहा है, फिर आगे भी 3 ही आते जा रहा है। तो मतलब फिर पता चलेगा कि अच्छा इन दोनों के बीच में ही रहेगा, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए 1.33 जो है वो छोटा है इससे, क्योंकि बड़ा होगा नंबर, लेकिन इससे वो छोटा रहा होगा। 1.3 का बार जो है वो इससे तो बड़ा है लेकिन छोटा किससे, 1.34 से, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग फिर इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि इसके बीच में ही रहेगा वो नंबर, इसको मैग्नीफाई करते हैं। 1.33 यहाँ पे क्या आएगा, 1.34, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 1.331, फिर 1.332, फिर यहाँ 1.333, फिर यहाँ 1.334 और इस तरह से आगे जाते जाते 1.339 आएगा, ठीक है। अब फिर समझो, फिर तो यहाँ 1.333 आ गया और इसके बाद भी एक 3 है क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन में जो है उसके बाद भी 3 ही आ रहा, इसका मतलब फिर ये इन दोनों के बीच में ही रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, जो ये 1.3 का जो बार ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। और इसको आप जितना अधिक मैग्नीफाई करते चले जाओगे आप उसका उतना एक्यूरेट वैल्यू निकालते चले जाओगे, ठीक है। पर आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका फाइनल वैल्यू होगा और ये यही इसका फाइनल पॉइंट होगा कि हाँ यहीं पे होगा, लेकिन आप उसको जितना अधिक बार करोगे आप उतना उसके सटीक पहुंचते चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच में, फिर आप जाओगे तो फिर उन दोनों के बीच में, इसी तरह ये जो मैग्निफिकेशन है ये कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लास्ट में वो हम लोग कुछ स्टेटमेंट से इसको खत्म करेंगे। क्या लिख देंगे, दिस मैग्निफिकेशन इज कंटिन्यूअस, continuous. So here we assume that, so here तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, हम लोग एक पॉइंट को यहाँ पे एज्यूम अब करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे हम लोग, पी क्यू आर कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग पी को एज्यूम कर लेंगे हाँ यही रहा होगा, पर हम कह नहीं सकते कि एक्यूरेट ये है, क्योंकि आप जितना अधिक बार इसको मैग्नीफाई करोगे तो आप उतना इसके एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंचते चले जाओगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, सो हियर वी एज्यूम दैट P represents the point, P कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1.3 के पे बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.3 बार, द पॉइंट 1.3 बार, ठीक है। तो इसी तरह आप जितना इसको अधिक मैग्नीफाई करते चले जाओगे आप उतना इसको
एक्यूरेट इसके वैल्यू तक पहुंचते चले जाओ। चलो अब इसको आप लोग नोट कर लो। और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में रहेगा, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना है। अगर वो नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो कि नहीं सॉल्व हो रहा, उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में उस पर काम कर सकते हैं। नहीं तो वैसे यहाँ पे इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा, जो फर्स्ट चैप्टर होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम बोलो या रियल नंबर बोलो, चैप्टर का नाम ये खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंट किसको करना है, 2.665 के बाद फिर 3.25, 5.37, ये बार वाला जो रिपीटिंग होता चला जा रहा होगा, ऐसा नंबर है। फिर एक 0.3 पे बार, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो फिर आप बताओ, और फिर उस पर हम लोग काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी के साथ इसको यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है एक्सपोनेंट के विषय पे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर, ठीक है।